हेलो फ्रेंड्स, आज फिर मैं आपके लिए फिजिक्स का एक नया वीडियो लेकर के आया हूँ। आज हम विद्युत क्षेत्र, विद्युत द्विध्रुवागुण, अक्ष और निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इस बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो मैं डेली आपके लिए एक नया फिजिक्स का वीडियो अपलोड करता हूँ। आप जल्दी से आरके क्लासेस कोटा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे विद्युत द्विध्रुव के बारे में। इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल विद्युत द्विध्रुव क्या होता है? देखो, पास पास स्थित दो आवेश हो, उनका परिमाण समान हो और प्रकृति अलग अलग हो, तो ऐसे निकाय को हम कहते हैं विद्युत द्विध्रुव। मतलब यदि समान प्रकृति के, प्रकृति समान होनी चाहिए, यदि विपरीत प्रकृति के वह परिमाण में समान, देखो परिमाण समान होना चाहिए, प्रकृति विपरीत होनी चाहिए, तो हम कैसे बोलेंगे इसकी डेफिनेशन? यदि समान परिमाण के वह विपरीत प्रकृति के दो आवेश अत्यंत पास पास स्थित हो, तो ऐसे निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। जैसे मान लो मेरे पास ये कोई आवेश है प्लस क्यू, ये कोई आवेश है माइनस क्यू। इन दोनों आवेशों का मान लीजिए परिमाण समान है और इनकी प्रकृति विपरीत है। विपरीत से मेरा मतलब एक प्लस है और एक माइनस है। अगर ये दोनों आवेश अत्यंत पास पास स्थित हो, दोनों आवेश मान लीजिए बिल्कुल पास पास स्थित हैं, तो ऐसे निकाय को हम विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो हम क्या बोलेंगे? जब परिमाण में समान वो प्रकृति में विपरीत दो आवेश अत्यंत पास पास स्थित हो, तो ऐसे निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब मान लीजिए इन दोनों आवेशों के मध्य की दूरी 2a मान लेते हैं, तो ये दूरी मान ली। तो अब हम पढ़ने वाले हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P वेक्टर से लिखते हैं। अब देखिए, विद्युत द्विध्रुव के आवेशों के परिमाण यानी Q और उनके मध्य दूरी यानी 2a के गुणनफल को, मतलब इन दोनों के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो बहुत सिंपल है, द्विध्रुव आघूर्ण विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हम किसे कहेंगे? विद्युत द्विध्रुव के आवेशों के परिमाण। एक तो हमें आवेश का परिमाण लेना है, आवेश का परिमाण इनटू, और एक हमें दोनों आवेशों के मध्य की दूरी लेनी है इनटू उनके मध्य दूरी। तो इन दोनों के गुणनफल को हम कहेंगे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसे हम P से प्रदर्शित करते हैं। आवेश का परिमाण हमने Q लिया है, उनके मध्य दूरी, तो दोनों आवेशों के मध्य दूरी हम 2a मान रहे हैं, 2a। तो P इक्वल्स टू 2a हम पहले लिखेंगे इंटू Q। तो बच्चों हमारे पास विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एक फॉर्मूला आ गया, P इक्वल्स टू 2a इंटू Q। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P वेक्टर एक सदिश राशि है, ठीक है, और इस सदिश राशि की दिशा होती है धन आवेश से ऋण आवेश की ओर दिशा होती है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P वेक्टर का मात्रक, तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है P इक्वल्स टू 2a इंटू Q। 2a दूरी है, दूरी का मात्रक मीटर, Q आवेश, आवेश का मात्रक कूलाम, तो इसका मात्रक हो गया मीटर इंटू कूलाम।
द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक मीटर इंटू कूलाम, और पी वेक्टर की विमा, इसकी डायमेंशन भी निकालेंगे। तो P इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है 2a इंटू क्यू। 2a दूरी है, दूरी की विमा जानते हैं हम L1, Q आवेश, आवेश की विमा होती है A1 T1। अब देखिए m इसमें है नहीं तो m की पावर 0 लगा देंगे, L1 T1 1 की पावर 1, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की विमा आ गई N0 L1 T1 A1। अब हमें एक बात और ध्यान रखनी है, मैं कोई विद्युत द्विध्रुव यहाँ पर लेता हूँ, मान लीजिए ये कोई विद्युत द्विध्रुव है और दोनों आवेशों के मध्य दूरी 2a मान लेते हैं, तो इस द्विध्रुव का ये बीच का बिंदु मध्य बिंदु कहलाता है, O से हम इसे प्रदर्शित करते हैं, और इन दोनों आवेशों को मिलाकर जाने वाली ये जो रेखा है, इस रेखा को विद्युत द्विध्रुव की अक्ष कहते हैं। ये लाइन कहलाएगी विद्युत द्विध्रुव की अक्ष, और विद्युत द्विध्रुव की इस अक्ष के लंबवत इस केंद्र से जाने वाली ये जो रेखा है, ये कहलाएगी विद्युत द्विध्रुव की निरक्ष। तो ये अक्ष कहेंगे और ये निरक्ष कहेंगे, ठीक है। अब बच्चों आपके बोर्ड एग्जाम में 2 डेरिवेशन आते हैं, एक डेरिवेशन अक्ष पर तीव्रता ज्ञात करना और एक डेरिवेशन निरक्ष पर तीव्रता ज्ञात करना। तो ये 2 डेरिवेशन यहाँ पर बनते हैं, अक्ष पर तीव्रता ज्ञात करना और निरक्ष पर तीव्रता ज्ञात करना, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। इन दोनों में से एक डेरिवेशन आपके बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर का जरूर आता है, तो आप ध्यान से पढ़िए, ध्यान से समझिए। अब हम आगे बात कर लेते हैं तीव्रता ज्ञात करने के बारे में। तो बच्चों पहले हम अक्ष पर तीव्रता ज्ञात करना सीख लेते हैं। तो मैंने लिखा विद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, पहले हम विद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना सीखेंगे। तो मान लीजिए मेरे पास ये कोई विद्युत द्विध्रुव है, एक आवेश माइनस क्यू, एक आवेश प्लस क्यू। इस विद्युत द्विध्रुव को ए बी नाम दे देते हैं, ए बी कोई विद्युत द्विध्रुव है। इन दोनों आवेशों के मध्य की दूरी 2a मानते हैं और इस द्विध्रुव का मध्य बिंदु O मान लेते हैं, ये मध्य बिंदु है। अब ये टोटल डिस्टेंस 2a है, तो ये हाफ हाफ हो जाएगी, a डिस्टेंस एंड a डिस्टेंस, a इधर की a इधर की, हाफ हाफ हो जाएगी। अब मान लो इस विद्युत द्विध्रुव की ये कोई अक्ष है, ठीक है, इस अक्ष पर हमें तीव्रता ज्ञात करनी है। मान लो यहाँ कोई P बिंदु है जहाँ पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। तो ये P बिंदु इस केंद्र O से R दूरी पर स्थित है, ये मान लेते हैं अपन। अब P की O से डिस्टेंस R मान लिया अपन ने, प्लस Q आवेश से P की दूरी कितनी होगी, ये वाली। देखो ये डिस्टेंस R, ये वाली A माइनस करेंगे A, तो इधर क्या आ जाएगी R माइनस A। अब इस माइनस Q आवेश से P बिंदु की दूरी भी निकालेंगे, ये डिस्टेंस कितनी होगी। देखो यहाँ से ये डिस्टेंस R, इधर की A, तो टोटल हो गई R प्लस A, दोनों को जोड़ देंगे R प्लस A, टोटल डिस्टेंस हो गई। अब प्लस Q आवेश के कारण P बिंदु पर तीव्रता मिलती है बाहर की ओर,
E1 वेक्टर। माइनस क्यू आवेश के कारण तीव्रता मिलती है अंदर की ओर E2 वेक्टर। अब हम पहले प्लस क्यू आवेश के कारण P पर तीव्रता निकालेंगे, फिर माइनस क्यू आवेश के कारण P पर तीव्रता निकालेंगे, फिर दोनों तीव्रताओं को हम जोड़ेंगे तो बिंदु P पर कुल परिणामी तीव्रता प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो पहले हम प्लस क्यू आवेश के कारण P बिंदु पर तीव्रता निकाल लेते हैं। प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेंगे। तो पहले हम निकालेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, एक सेकंड रुकिए। तीव्रता, तो देखिए E1 वेक्टर मान लेते हैं इसको हम। तीव्रता का फॉर्मूला होता है KQ/R²। KQ/R²। तो देखिए प्लस क्यू आवेश से दूरी लेनी है। प्लस क्यू आवेश से दूरी कितनी है? R माइनस है। डिस्टेंस हम लेंगे R माइनस है, स्क्वायर हम लगा देंगे और दिशा के लिए हम पी कैप लगा देंगे। पी कैप एकांक सदिश है जो दिशा को प्रदर्शित करता है। के की वैल्यू 1/4πε0 Q R माइनस ए स्क्वायर डॉट पी कैप। अब ये जो तीव्रता मिली हमें, ये E1 उधर बाहर की ओर जा रही है, यानी B से P की ओर, तो हम लिख सकते हैं BP दिशा में। अब प्लस क्यू आवेश के कारण तीव्रता आ गई। अब माइनस क्यू आवेश ले लेते हैं हम। माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो माइनस क्यू आवेश के कारण निकालेंगे तो E2 वेक्टर हो जाएगा K माइनस क्यू अपॉन, अब देखिए माइनस क्यू आवेश से P की दूरी कितनी है? R प्लस है, तो दूरी रखेंगे R प्लस ए। दिशा के लिए P के एकांक सदिश लगा देंगे हम। माइनस हम बाहर ले लेते हैं। K की वैल्यू हमें पता है 1/4πε0 Q R प्लस ए डॉट पी कैप। और ये E2 तीव्रता में इधर मिल रही है P से B की ओर, अंदर की ओर, यानी कि PB दिशा में। ठीक है बच्चों, अब हमें P पर कुल तीव्रता निकालनी है तो इन दोनों तीव्रताओं को जोड़ना पड़ेगा। तो बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए अगर हमें कुल तीव्रता निकालनी है तो इन दोनों तीव्रताओं को जोड़ना पड़ेगा। E वेक्टर इक्वल्स टू E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर। E वेक्टर इक्वल्स टू E1, इसकी वैल्यू ये रखेंगे हम 1/4πε0 Q अपॉन R माइनस ए स्क्वायर डॉट पी कैप। अब देखिए E2 की वैल्यू ये रखेंगे हम -1/4πε0 Q अपॉन R प्लस ए डॉट पी कैप। अब E वेक्टर इक्वल्स टू, देखिए इसमें हम कॉमन लेंगे 1/4πε0 कॉमन लेंगे, Q भी कॉमन आ रहा है, यहाँ बचेगा 1/R माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस
इसमें बचेगा 1/r प्लस ए का होल स्क्वायर, इसमें भी होल स्क्वायर चलेगा, ठीक है, r प्लस ए का होल स्क्वायर। और देखिए दोनों में पी कैप आ रहा है, इस पी कैप को हम पीछे कॉमन ले लेते हैं, पी कैप। तो ई वेक्टर इक्वल्स टू 1/4πε0 क्यू। अब बच्चों इनका हम एलसीएम लेंगे, तो देखिए इनका एलसीएम लेंगे तो ये दोनों आ जाएंगे, r माइनस ए का होल स्क्वायर, r प्लस ए का होल स्क्वायर, दोनों आ जाएंगे। अब देखिए माइनस वाले से माइनस वाला कैंसिल, तो प्लस वाले को ऊपर लिख लेंगे, r प्लस ए का होल स्क्वायर, प्लस वाले से प्लस वाला कैंसिल, तो माइनस वाले को हम ऊपर लिख लेंगे, r माइनस ए का होल स्क्वायर। पीछे हमारे पास पी कैप आ रहा है, तो ई वेक्टर इक्वल्स टू 1/4πε0 क्यू। अब इसको हम खोल देंगे, कौन से फॉर्मूले से खोलेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी के होल स्क्वायर से इसे खोलेंगे, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको भी हम खोल देंगे, a माइनस बी के होल स्क्वायर से खोलेंगे, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और अपॉन में देखिए एक फॉर्मूला बन रहा है यहाँ पे एक फॉर्मूला बन गया, a माइनस बी ए प्लस बी। a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब एक बात और देखनी है, इस पे भी स्क्वायर है, इस पे भी स्क्वायर है, तो हम इस पर भी क्या लगा देंगे, स्क्वायर लगा देंगे, पीछे पी कैप चल रहा है। अब एक बात और देखिए, जैसे हम एक कोष्ठक हटाएंगे, ब्रैकेट हटाएंगे, तो ये माइनस अंदर के चिन्ह को चेंज कर देगा। तो जब ये ब्रैकेट हटाएंगे हम, तो ये माइनस इसे प्लस कर देगा और इस प्लस को माइनस कर देगा, ठीक है। अब देखिए प्लस के ए स्क्वायर से माइनस ए स्क्वायर कैंसिल, तो माइनस के आर स्क्वायर से प्लस का आर स्क्वायर कैंसिल। अब देखिए हमारे पास क्या बचा। बच्चों एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई टॉपिक कहीं समझ में नहीं आया, कोई प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। और सबसे बड़ी बात, मैं डेली फिजिक्स का नया वीडियो अपलोड करता हूँ, तो आप आरके क्लासेस कोटा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें, लाइक कर दें और डेली इस चैनल से जुड़े रहें, क्योंकि यहाँ पर आपको रोजाना एक नया वीडियो मिलेगा आपको। तो अब देखिए ई वेक्टर इक्वल्स टू 1/4πε0 क्यू। अब देखते हैं हमारे पास क्या बचा। देखिए 2RA प्लस 2RA, तो ये हो गया हमारे पास 4RA हो गया, अपॉन में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की पावर 2 और पी कैप। ई वेक्टर इक्वल्स टू 1/, देखिए पहले हम इधर देख लेते हैं, 1/4πε0 क्यू। अब हमें करना क्या है, 2, ये जो हमारे पास 4 है, हमारे पास 4 है, इस 4 को हमें लिखना है 2 × 2। 4 को हम कैसे लिखेंगे, 2 × 2। तो देखिए 4 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 RA, अपॉन में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, डायरेक्शन के लिए पी कैप। तो अब आप देखिए इस 2a को हम एक साथ लिखेंगे, देखिए कैसे, 2 पहले लिखेंगे, फिर 2 × a लिखेंगे,
फिर हम Q लिखेंगे और R को हम लास्ट में लिखेंगे। ऐसा हम कर सकते हैं, आगे पीछे लिख सकते हैं। अपॉन में ऐसा कैसा 4πε0 r² माइनस a² की पावर 2। अब आप देखिए 2a इंटू क्यू, ये एक फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एक फॉर्मूला बताया था, याद आया? P इक्वल्स टू 2a इंटू क्यू। तो 2a इंटू क्यू क्या बनेगा? P बनेगा। तो देखिए 2a इंटू क्यू क्या बना? P R अपॉन 4πε0 r² माइनस a² की पावर होल स्क्वायर। देन E वेक्टर इक्वल्स टू, अब आप एक काम और कर सकते हैं, ऊपर 1 मानेंगे तो 1/4πε0 वापस k बना देंगे हम, तो 2 1/4πε0 k बनेगा P R अपॉन r² माइनस a² का होल स्क्वायर डॉट पी कैप। ये हमारे पास आ गई अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हमें याद रखना है, किसी भी विद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होगा 2kPr अपॉन r² माइनस a² का होल स्क्वायर डॉट पी कैप। अब हम एक काम और कर सकते हैं, यदि a इज लेस देन ऑफ r, एक काम और करेंगे, मान लीजिए a का मान बहुत कम है, किसकी तुलना में? r की तुलना में, अर्थात a का मान अत्यधिक कम हो तो बच्चों a का मान बहुत कम है, तो इस a² को हम नगण्य मान लेंगे। a² को नगण्य मानने पर अब इस a² को हम नगण्य मानकर छोड़ देंगे, तो E इक्वल्स टू 2kPr अपॉन, देखिए इस a² को हम नगण्य मान रहे हैं, इसे छोड़ देंगे तो r की पावर 2 इंटू 2 कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी डॉट पी कैप। देन E इक्वल्स टू 2k, एक r से एक r कैंसिल कर देंगे, P नीचे बचेगा r की पावर 3 डॉट पी कैप। ये आ गई हमारे पास में अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होगा E अक्ष इक्वल्स टू 2kP अपॉन r³ डॉट r³ पी कैप। तो अक्ष पर जो तीव्रता हमने ज्ञात करी, या तो ये डेरिवेशन आपके एग्जाम में आ सकता है या फिर निरक्ष वाला डेरिवेशन आ सकता है। तो अब हम निरक्ष वाला भी देख लेते हैं जल्दी से। तो बच्चों जल्दी से हम निरक्ष वाला डेरिवेशन देख लेते हैं। विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो जल्दी से हम निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ लेते हैं, और मैं आपसे कहूँगा कि आप आरके क्लासेस कोटा के यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें। यहाँ पर आपको डेली फिजिक्स का नया वीडियो मिलेगा। आप अपनी जानकारी बढ़ाते रहें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बच्चों अब निरक्ष पर हम तीव्रता ज्ञात करना सीखेंगे। तो देखो मान लीजिए ये कोई माइनस क्यू आवेश है, ये कोई प्लस क्यू आवेश है, और ये विद्युत द्विध्रुव है ए बी। इस विद्युत द्विध्रुव का नाम दे दिया मैंने। इन दोनों आवेशों के प्लस क्यू माइनस क्यू, दोनों आवेशों के मध्य दूरी
2a मान लेते हैं। इस द्विध्रुव का केंद्र O मान लेते हैं। अब एक टोटल डिस्टेंस 2a है तो ये हाफ हाफ हो जाएगी, a डिस्टेंस इधर और a डिस्टेंस इधर, ये हाफ हाफ हो जाएगी। अब हमें तीव्रता ज्ञात करनी है निरक्ष पर। तो मान लीजिए ये इसकी निरक्ष है, ये निरक्ष हम मान लेते हैं। इस निरक्ष पर मान लीजिए कोई बिंदु है P, ये P बिंदु निरक्ष पर स्थित है। यहाँ पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। मान लीजिए P बिंदु इस केंद्र O से R दूरी पर स्थित है, ये डिस्टेंस R मान लेते हैं। अब प्लस Q आवेश के कारण P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस दिशा में मिलेगी, E1 वेक्टर इस तरफ, और माइनस Q आवेश के कारण P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस डायरेक्शन में मिलेगी, E2 वेक्टर। क्योंकि बच्चों ये माइनस का आवेश होता है, माइनस आकर्षित करेगा तो E2 वेक्टर तीव्रता इस दिशा में मिलेगी। अब ये जो एंगल है ये थीटा मान लेते हैं हम। अब आप देखो यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, गौर से देखिए, एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। इस समकोण त्रिभुज में देखिए आधार कितना है A, लंब कितना है R, तो ये कर्ण कितना हो जाएगा। तो हम कर्ण निकालें, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, आधार A और लंब R, तो आपको कर्ण मिलेगा R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर हाफ। ठीक है, कर्ण इतना मिलेगा, आप निकाल के देख लें। और जितना कर्ण इधर होगा उतना ही कर्ण इधर भी होगा, सेम होगा, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर हाफ। दोनों तरफ कर्ण सेम होगा। अब ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा मान लेते हैं हम। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो अक्ष है, अक्ष इस तरह होती है इसकी, इस अक्ष के समांतर एक रेखा यहां पर डाल देंगे हम इस तरह से। मैंने इस P बिंदु से एक रेखा डाल दी इस अक्ष के समांतर, ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी थीटा होगा, ये एंगल भी थीटा होगा। अब E1 वेक्टर E2 वेक्टर, E1 वेक्टर E2 वेक्टर, ये दोनों तीव्रताएं परिमाण में समान होगी लेकिन दिशा में अलग अलग हैं। दिशा में अलग अलग होने के कारण इनको हम क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटकों में वियोजित कर देंगे। तो E1 वेक्टर का थीटा जिधर होता है उधर वाला घटक कोस होता है, E1 वेक्टर कोस थीटा, और इसका ऊर्ध्वाधर घटक हमें ऊपर की ओर मिलेगा, E1 वेक्टर साइन थीटा। इसी तरह E2 के भी हम दो घटक करेंगे, इधर थीटा है तो इधर वाला घटक कोस होगा, E2 वेक्टर कॉस थीटा, और इसका ऊर्ध्वाधर घटक हमें नीचे की ओर मिलेगा, E2 वेक्टर साइन थीटा। तो बच्चों ये जो ऊर्ध्वाधर घटक है साइन थीटा वाले, ये ऊर्ध्वाधर घटक परिमाण में समान, दिशा में विपरीत होते हैं, इस कारण एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। जबकि ये दोनों क्षैतिज घटक समान दिशा में हैं, इस कारण दोनों घटक आपस में जुड़ जाते हैं और परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें क्षैतिज दिशा में प्राप्त होती है। तो पहले हम निकाल लेते हैं प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 वेक्टर मानेंगे, इसका फॉर्मूला होता है KQ अपॉन R स्क्वायर। KQ अपॉन R स्क्वायर, तो प्लस Q आवेश से दूरी कितनी है, ये दूरी है, लेकिन हम दूरी का स्क्वायर करेंगे तो ये हाफ पावर हट जाएगी। तो R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, दूरी रख दी, दूरी का स्क्वायर करते हैं
इसलिए हाफ पावर हट जाएगी, बिना हाफ पावर के हम रखेंगे। अब देखिए के की वैल्यू 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हमें इवन मिल गया। अब हम माइनस क्यू आवेश के कारण पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी निकाल लेते हैं। माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेते हैं। तो ये E2 मिलेगी हमें, माइनस क्यू आवेश है, दूरी इसकी भी दूरी वही है, ये वाली जितनी दूरी उधर थी उतनी दूरी इधर है, तो दूरी रखेंगे हम आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, माइनस आगे ले लेंगे, के की वैल्यू 1/4πε0 क्यू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब आप देखिए इनका परिमाण समान है, ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, माइनस का ही फर्क है, बाकी दोनों सेम है। इसका मतलब इन दोनों का परिमाण समान प्राप्त होता है। तो हम लिख सकते हैं कि मॉडुलस E1 वेक्टर, मॉडुलस का मतलब होता है परिमाण, इन दोनों का परिमाण समान आया है, तो मॉडुलस E1 वेक्टर बराबर मॉडुलस E2 वेक्टर, दोनों का परिमाण बराबर मिला है, और ये परिमाण मिला है हमें इसके बराबर 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर ए स्क्वायर। इसे हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसे हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दिया। अब हम इस त्रिभुज के अंदर कोस थीटा लगाएंगे। कोस थीटा क्यों? क्योंकि उसकी जरूरत हमें आगे पढ़ने वाली है। तो त्रिभुज ए ओ पी, इस समकोण त्रिभुज के अंदर हम कॉस थीटा लगाएंगे। देखिए क्या होता है कॉस थीटा बराबर, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार ए से लेकर ओ तक और कर्ण ए से लेकर पी तक, ठीक है। AO की वैल्यू ए, कर्ण AP की वैल्यू ये रख देंगे हम आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर हाफ। इसे देंगे हम इक्वेशन नंबर सेकेंड। समीकरण 2 देंगे, कोस थीटा की वैल्यू निकाल के रख लें क्योंकि इसकी जरूरत हमें आगे पढ़ने वाली है।